चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन नाम पता है कि इसे क्या कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान है कि डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिशिएशन जिसे हिंदी और गुजराती में अगर कहें ना तो उसे कहा जाता है घसारा। हिंदी और गुजराती में इसका मीनिंग घसारा कहते हैं। घसारा मतलब वो कहलाता है कि हम लोग हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स यूज़ करते हैं ना, जो भी एसेट्स, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, या फिर जो है वो कोई भी तरह के जैसे कंप्यूटर हो या एटसेट्रा, जो भी चीज़ है, जो भी एसेट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, उस एसेट्स की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। उसकी वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है कि उसको, वो कम होती हुई वैल्यू को हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएशन। बराबर ना, कि जो वैल्यू हर साल कम होती जाती है ना, उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। एक सिंपल से अगर बात कहें ना तो आप लोगों को ध्यान है, चलो आप लोग जो है वो अपने घर का ही एक एग्जांपल ले लो कि सपोज़ आप लोगों ने अगर अपनी कोई नई गाड़ी खरीदी हो, कोई नई गाड़ी अगर खरीदी है कि 50,000 की नई गाड़ी खरीदी, और कुछ महीने बाद जो है वो सपोज़ आपको वो बेचनी पड़ी। सपोज़ 6 महीने बाद ही अगर आप उसे बेच रहे हो, तो क्या 6 महीने बाद ही उस गाड़ी के पूरे 50,000 मिलते हैं? नहीं मिलते ना, बराबर ना। उसकी वैल्यू कम होती जाती है, 45 या तो 40 मिलेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ गई? क्यों इतनी कम मिलती है? क्योंकि जो आपने उसको यूज़ किया ना, वो यूज़ वैल्यू उसमें से कट होती है। उस यूज़ वैल्यू को हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएशन। बराबर ना। जो हम लोग कोई भी एसेट्स जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू कम होती जाती है, तो उसे हम लोग डेप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है। कितनी बार तो ऐसा होता है, कितनी बार डेप्रिशिएशन तो ऐसे भी कट होता है कि अगर आपकी गाड़ी भले ही 6 महीने आपने कुछ भी नहीं चलाया ना, भले वैसे ही पैटी पैक नई की नई पड़ी होगी, फिर भी आप बेचोगे ना तो भी आपको 50,000 पूरे नहीं मिलते। ये बिज़नेस का रूल है और ये सीधी सादी बात है, क्योंकि उसमें भले 6 महीने रख देने पर भी कुछ ना कुछ तो उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना। बराबर ना। कोई भी गाड़ी 6 महीने बंद हो तो उसे चलाने के लिए फिर उसमें मरम्मत करनी पड़ती है। सही बात है ना। तो इसलिए ये जो वैल्यू डाउन हो जाती है ना, वो डाउन वैल्यू को, वो लेस वैल्यू को हम लोग डेप्रिशिएशन कहते हैं। और बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में ये डेप्रिशिएशन पर्टिकुलर काउंट किया जाता है। हर बिजनेस में ये डेप्रिशिएशन पर्टिकुलर काउंट करते हैं अलग से। कि जैसे अगर बिजनेस में कोई मशीन खरीदी है, कि सपोज़ बिजनेस में 1 लाख की मशीन खरीदी, अब वो 1 लाख की मशीन है, वो क्या लाइफ टाइम चलेगी? नहीं चलेगी ना। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, कि जो 1 लाख की मशीन है, क्या वो लाइफ टाइम चलने वाली है कि ज़िंदगी भर बस अब यही मशीन चलाते रहेंगे? नहीं, उस मशीन की भी तो कोई ना कोई उम्र होगी ना। उम्र मतलब कि वो मशीन भी कभी ना कभी तो बंद पड़ेगी ना। बराबर ना। उसको अगर चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो मशीन को, तो 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, चलो खींच खींच के 15 साल चलेगी, फिर आखिरकार वो मशीन बंद पड़नी ही है। पता है ना। फिर उसमें धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट आने लगते हैं, और वो जो फॉल्ट आने लगते हैं उसमें, फिर वो धीरे धीरे आखिरकार बंद हो जाती है मशीन। फिर भले ही 10 साल 15 साल बाद वो मशीन जब बंद पड़ेगी, तब उस वक्त नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। सही बात है ना। उस वक्त नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब उस वक्त फिर से जो है वो लाख या 1.25 लाख रुपए फिर खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं? ठीक है ना। तो बिजनेसमैन प्रैक्टिकली क्या करते हैं पता है? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ डेप्रिशिएशन के बारे में, कि बिजनेसमैन हर साल जो मशीन खरीदी है ना, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन खुद काउंट करते, उसके एक्सपेंस को साइड में रखते जाते हैं। उसके एक्सपेंस को क्या करते हैं? साइड में रखते जाते हैं उसे। अब सपोज़ मेरा बिजनेस है, मैंने कोई 1 लाख की मशीन खरीदी है, बराबर ना। 1 लाख की मशीन खरीदी, अब उसके ऊपर मैं हर महीने सपोज़ 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिशिएशन कट करता जाऊंगा। कट करूंगा मतलब कि भाई ये डेप्रिशिएशन मुझे किसी को देने हैं। बताओ, इसका खर्चा या एक्सपेंस की तरह अगर मैं मानूं डेप्रिशिएशन, तो क्या एक्सपेंस ये मुझे किसी को देना है? कोई लेने आएगा कि लाओ भाई इस महीने के डेप्रिशिएशन के पैसे? कोई ऐसा है? नहीं ना। ये तो मशीन हमने यूज़ की है, मशीन चल रही है, उसकी वैल्यू मैं कट कर रहा हूँ। मतलब डेप्रिशिएशन है ना, वो बिजनेस का हिडन एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? हिडन एक्सपेंस, छुपा हुआ खर्चा।
जो दिखाई नहीं देता लेकिन है ये खर्चा। और कैसे होता है कि सपोज़ मैंने 1 लाख की वो मशीन खरीदी और हर साल मैं जो है वो उसमें से 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिशिएशन के नाम पे अलग करता रहूँगा कि हाँ भाई इस मशीन को मैंने 10 हज़ार रुपये जो है वो इस साल यूज़ किया, तो मतलब 10 हज़ार डेप्रिशिएशन के अलग, बराबर ना, साल के 10 हज़ार अलग उसमें। अब वो साल के 10 हज़ार, तो 2 साल के 20 हज़ार थोड़े अलग हो गए, 3 साल के 30 हज़ार अलग हो गए। ये डेप्रिशिएशन के पैसे समझो एक्सपेंस मुझे किसी को देने होते हैं, ये किसी को देने नहीं है तो मैं अलग करके रखता जाऊंगा। अब 10 साल बाद जो मैंने मशीन खरीदी थी ना, उस मशीन की उम्र हो चुकी होगी, मतलब कि अब वो मशीन काम करना बंद हो चुकी होगी। सही बात है ना, 10 साल तक वो मशीन चली, चलो अच्छी तरह से चलती रही वो मशीन, लेकिन अब वो जो है वो खराबी दे रही है, बीच बीच में अटक रही है। अब टाइम आ चुका है उसे बदलने का। अब जब मशीन बदलने का टाइम होता है ना, तब उस वक्त माइंड में सबसे बड़ी चिंता होती है कि एक साथ 1 लाख रुपए कहाँ से फिर से निकालें। बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है ना कि एक साथ 1 लाख रुपए कहाँ से निकाले जाएं, बराबर कि नहीं, ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, उसके लिए ही वो डेप्रिशिएशन अलग करके रखते हैं कि हर साल 10-10 हज़ार रुपये अलग करके रखे, तो 10 साल ख़त्म हुए ना, तो मेरे पास साइड में 1 लाख रुपए जमा हो गए और वहाँ पे मेरी मशीन ख़राब भी हो गई। तो अब वो मशीन को निकाल कर जो 1 लाख जमा हुए, वो 1 लाख से मैं नई मशीन खरीद सकता हूँ ना, बिना कोई चिंता के कि उस वक्त एक साथ इतने सारे पैसे निकालने की ज़रूर नहीं है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को जो है वो क्या कह सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों का एज ए स्टूडेंट। बराबर, देखो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, कोई भी आपने मोबाइल लिया, सपोज़ आपने 20 हज़ार का कोई मोबाइल लिया या जितने का भी लिया हो एग्जांपल, कि अगर आपने 20 हज़ार का कोई नया मोबाइल लिया है, कितने साल चलाओगे? फिर तो चेंज करना है ना, अपडेट आ जाता है कि अब नया मोबाइल आ गया नए फीचर्स के साथ, बराबर ना। कितने साल आपका मोबाइल चलता है? 1 साल, 2 साल, कितनी बार तो 1-2 महीने भी नहीं चलता, उसके बाद फिर नया ख़रीदना पड़ता है। ऐसी भी हालत हो जाती है, होती है ना। पर चलो आप अच्छे स्टूडेंट हो कि चलो अब लॉन्ग टाइम चलेगा कि 1 साल 2 साल, बराबर, कि चलो 2 साल मोबाइल चला, अब टाइम आ चुका है कि अब पुराना मोबाइल को हटाओ, नया मोबाइल लाना है हमें, बराबर ना। फिर आप जब नया मोबाइल ख़रीदने जाते हो, तब उस वक्त घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 20 हज़ार अब एक साथ कहाँ से निकालें, बराबर ना। अब एक साथ 20 हज़ार कैसे निकालें कि 20 हज़ार तो है ही नहीं हमारे पास, उस वक्त प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर लोन लेना पड़ता है, ईएमआई पे मोबाइल लेना पड़ता है, पापा से उधार लेना पड़ता है कि नहीं? सीधी सी बात है ना। उस वक्त एक साथ 20 हज़ार निकालना, तो वो सबको पता है, सबके घर में जो है वो ये बात ऊपर नीचे हो जाती है कि यार एक साथ 20 हज़ार कैसे निकालें। लेकिन आप ऐसा एक काम कर सकते हो कि जब आपने नया मोबाइल ख़रीदा हो, जब भी ख़रीदा हो, तो जब से आपने ख़रीदा ना, सपोज़ अभी जनवरी मंथ जैसे चल रहा है, तो आपने जनवरी महीने में समझो नया मोबाइल लिया है, अप्रॉक्सीमेट वो मोबाइल चलेगा आपका 2 साल, बराबर ना। 2 साल 24 महीने या चलो 20 महीने चलेगा, चले तो उससे ज़्यादा भी, लेकिन चलो 20 महीने चलेगा। तो अगर हर महीने आप लोग अपनी पॉकेट मनी में से 1,000 रुपए अलग करते जाओ, साइड में रखते जाओ कि मेरा जनवरी मंथ ख़त्म हुआ ना, मैंने 1,000 रुपए का मोबाइल यूज़ किया, बराबर ना, मोबाइल चलाया तो उस पर 1,000 रुपया मेरा यूज़ हुआ। जो बैलेंस वगैरह है वो नहीं, अलग से कि मैं मोबाइल चलाया तो उस मोबाइल की वैल्यू कम होती गई ना, बराबर ना। उसे ही तो डेप्रिशिएशन कहते हैं कि सपोज़ 1,000 रुपये मैंने इस महीने मोबाइल चलाया है, तो 1,000 रुपये मैं साइड में जो है वो एक बॉक्स में रख दूंगा, बराबर ना, या पापा को दे दूंगा कि इस महीने मैंने 1,000 रुपये चलाए हैं। दूसरे महीने दूसरे 1,000 रुपये साइड में रखते जाएंगे, तीसरे महीने तीसरे 1,000 साइड में रखते जाएंगे। 20 महीने ख़त्म होंगे ना, तो आपके पास 20,000 जमा हो जाएंगे ना, 20,000 जमा। और तब तक उस 20 महीने तक आपका मोबाइल पुराना हो जाएगा ना पुराना। उस वक्त दोस्तों को देखकर, यहाँ वहाँ देखकर लालच होती है कि अब तो मैं भी नया मोबाइल ख़रीदूँ, होती है ना लालच, है ना, कि भाई अब तो नए फीचर्स आ चुके हैं, ये नया ऐड हो गया है, एंड्रॉयड में अपडेट आ चुका है, तो अब मुझे नया मोबाइल ख़रीदना चाहिए। लेकिन उस वक्त 20,000 होते नहीं हैं,
तो अगर आप अपने मोबाइल के यूज़ वैल्यू की तरह हर महीने हज़ार हज़ार अगर साइड में रखते जाओगे, तो जस्ट इमेजिन करो 20 महीने बाद आपका मोबाइल पुराना हो जाएगा और 20 महीने बाद आपके हाथ में 20,000 होंगे, तो पुराना मोबाइल बेचकर आप नया मोबाइल ला सकते हो, बराबर ना, बिना कोई चिंता के। उस वक्त तो 20,000 कहाँ से निकालूँ ये चिंता नहीं रहेगी ना, है कि नहीं? सीधा सा गणित है ना ये तो, बराबर ना। लेकिन ऐसा काम किया ही नहीं हमने, कभी नहीं किया है ना। अब आप 11th में बिजनेस लैंग्वेज सीख रहे हो, अब ऐसी बातें सीखो, ठीक है ना। अब खाली जो है वो ये जस्ट ये नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि अब खाली मोबाइल में जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम और यही यूज़ करना नहीं, लेकिन अपना दिमाग यूज़ करना भी सीखो, ठीक है ना। कि अब मनी को कैसे यूज़ करना है ना वो सीखो, क्योंकि अब 11th में कॉमर्स पढ़ रहे हो, बराबर। ये चीज़ें आप बेसिकली समझा करो, कभी ट्राई तो करके देखो। आज ही नया मोबाइल अगर ख़रीदा हो, हर महीने थोड़े थोड़े अलग करते जाओ, जो भी पॉकेट मनी में मिलते हैं, या थोड़े थोड़े पापा को बोलकर कहते जाओ कि अलग करते जाओ, बराबर ना। तो जब एक साथ निकालने हो ना, तो ना आपके पापा को चिंता होगी, ना मम्मी को चिंता होगी, ना आपको चिंता होगी। पुराना मोबाइल छोड़कर नया मोबाइल ला सकते हैं, बराबर। तो ऐसा ही किया जाता है बिजनेस में भी, प्रॉपर बिजनेस में भी ऐसा ही किया जाता है। जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब लाख रुपए की मशीन हो, तो लाख रुपए की मशीन के नाम पर, डेप्रिसिएशन के नाम पर हर महीने उसमें से हज़ार हज़ार रुपये अलग करते जाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है ना, मशीन ख़राब हो रही है, मशीन चल रही है, थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो खर्चा किसी को देना थोड़ी है, वो तो अपने पास ही रखना है ना। खुद मानना है कि हाँ भाई मैंने इतना यूज़ किया ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, है कि नहीं। आप घर पे गाड़ी लेते हो, गाड़ी में भी ऐसा कर सकते हो, हर महीने थोड़े थोड़े अलग करते जाओ। जब 4-5 साल में गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो नई गाड़ी भी आ जाएगी आपकी। हर चीज़ में ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं। बिजनेस में यही करते हैं, हर साल थोड़े थोड़े रुपए कम करते गए, तो जब तक मशीन पुरानी हो गई तब तक वो पैसे भी जमा हो गए, फिर उसी जमा हुए पैसों से नई मशीन खरीद ली, बराबर। तो ये तो जस्ट एग्जांपल दिए, सीधी सादी सिंपल बात ये कि डेप्रिसिएशन मतलब कहलाता है रिड्यूसिंग यूज़ वैल्यू। जो यूज़ वैल्यू मतलब यूज़ करते वक्त जो उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना, उसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आ जाए, मतलब पहले तो भाई ये बाहर की बातें हो गई, अब टेक्स्ट बुक वाइज हम लोग बातें करें। तो टेक्स्ट बुक वाइज हम लोग ये जानेंगे कि जब डेप्रिसिएशन काउंट होता है ना, हर एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन काउंट करता है ना, तो डेप्रिसिएशन काउंट करने की 2 मेथड आती हैं, ठीक है। 2 तरीके से डेप्रिसिएशन काउंट हो सकता है, ध्यान देना अब कि डेप्रिसिएशन काउंट करने की 2 मेथड। पहली मेथड आती है जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। पहली मेथड कौन सी? स्ट्रेट लाइन मेथड, बराबर। और दूसरी मेथड आती है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन काउंट करने की ये 2 मेथड, हर एक का अपना अपना बिजनेस है, वो अपने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। मेरा बिजनेस अगर चल रहा हो तो मुझे मशीन पे, मेरी मशीन पे कैसे डेप्रिसिएशन काउंट करना है ये मैं कोई दूसरे से थोड़ी पूछूंगा, मैं सरकार से थोड़ी पूछूंगा, या कोई और है जो उससे पूछूं कि भाई मैं अपने डेप्रिसिएशन मतलब अपनी मशीन पे कैसा डेप्रिसिएशन काउंट करूं। ये हर बिजनेस की अपनी अपनी मर्जी है कि वो डेप्रिसिएशन जैसे चाहे वैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 2 मेथड आती है, जिस बिजनेसमैन को जो अपनाना हो वो अपनाए। तो इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से इन दोनों का डिफरेंस समझे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कि सपोज़ ऐसा है कि अगर मेरे पास मशीन है 1 लाख की, वही एग्जांपल के सपोज़ 1 लाख की मशीन है मेरे पास, जो मैंने मशीन खरीदी, और उस पर मैं हर साल 10% डेप्रिसिएशन देता हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं। कितना डेप्रिसिएशन? 10%। हर साल उस पर 10% डेप्रिसिएशन कट करता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो उसकी कॉस्ट वैल्यू हुई ना, ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू मतलब ओरिजिनल जितने में मशीन खरीदी, 1 लाख पे मशीन खरीदी, उसे 1 लाख के 10% डिसाइड कर लेते हैं,
डेप्रिसिएशन 10% देना है, मतलब 1 लाख के 10% डिसाइड करो तो वो होते हैं 10,000 रुपये। आप कैलकुलेटर में भी काउंट कर सकते हो कि 1 लाख के 10% कितने होते हैं, 10,000। तो एक बार जो 10,000 फिक्स हो गए ना ओरिजिनल वैल्यू पे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल वही 10,000 रुपये कम करते जाते हैं, वही डेप्रिसिएशन गिनते जाते हैं। मतलब ऐसा कि भाई मैंने मशीन खरीदी अब 1 लाख की, उसे 1 लाख पे पहले साल में 10,000 रुपये कम कर दूं, बराबर। ये यहाँ कम करना मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कम करने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो पैसे मुझे किसी को देने हैं या क्या करने हैं, नहीं, ये 10,000 समझो मैं साइड में रख दूंगा। डेप्रिसिएशन के नाम पे मैंने कम किए, क्या भाई मैंने इस साल 10,000 की मशीन चलाई, बराबर ना, जितनी मशीन चली समझो 10,000 में उसमें उसका नुकसान हुआ, बराबर, तो वो 10,000 मैंने साइड पे रख दिया। तो अब मशीन की वैल्यू कितनी बची, पहले साल में डेप्रिसिएशन 10,000 निकाला तो अब मशीन की वैल्यू बची 90,000 रुपीज़। दूसरे साल फिर 10,000 निकालूंगा तो अब मशीन की वैल्यू बचेगी 80,000 रुपीज़। तीसरे साल फिर 10,000 निकालूंगा तो अब मशीन की वैल्यू बची 70,000 रुपीज़। ऐसे हर साल 10,000 रुपये निकालते जाएंगे ना उसमें से, बराबर ना, जो मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। 10 साल बाद अगर देखो तो 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू सपोज 0 हो जाएगी, बराबर ना, कम होते 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 आखिरकार वो मशीन 0 आ जाती है, 0। हाँ सही बात है, कितनी बार मशीन की ये हालत हो जाती है कि अब उसके 0 रुपीज़ मिलेंगे, कुछ भी नहीं, भंगार में जाएगा खाली, बराबर ना, भंगार वाला जितना दे सो दे, ऐसी हालत हो जाती है। आपके पुराने मोबाइल होंगे वो डब्बे वाले, बराबर ना, कीपैड मोबाइल, आप लोगों को ध्यान होगा कि अब उसकी वैल्यू बाहर बेचने जाओ मार्केट में तो ऑलमोस्ट 0 वैल्यू मिलेगी। अब भंगार वाला लेगा वो 5-10 रुपये दे सो दे। तो जस्ट एग्जाम्पल कि भाई ये मशीन की वैल्यू जो है वो 10 साल बाद कम होती जाएगी, ठीक है ना, एकदम 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। और जो हर साल 10-10 हज़ार रुपये अलग किए हैं तो वो 1 लाख जमा हो गए, जिससे नई मशीन खरीद सकते हैं, बराबर ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि एक बार फिक्स कर दिया 10,000 तो हर साल 10-10 हज़ार ही काउंट करते जाना है, बराबर ना, उसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। और दूसरी मेथड आती है जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं होता, कि जैसे अभी मैंने मशीन खरीदी, वो मशीन 1 लाख की है, तो वो 1 लाख के अगर मैं 10% निकालूं तो 1 लाख के 10% मतलब 10,000 हो गए, मतलब मशीन हो गई अब 90,000 की। अब जब दूसरा साल आएगा ना तो दूसरे साल में मैं 10,000 नहीं गिनूंगा, दूसरे साल में 10,000 नहीं गिनूंगा, दूसरे साल जो वैल्यू बचेगी ना उसके 10% गिनूंगा मैं, बराबर ना। ऐसे ही कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस, जो बैलेंस रिड्यूस होके मिला ना, अब उस पर 10% गिनना है। तो 90,000 के 10% मतलब 9,000 हो जाएंगे, कि दूसरे साल 10,000 अलग नहीं करूँगा, दूसरे साल डेप्रिसिएशन अलग करूँगा 9,000, उसके 10%, बराबर। तो उसके 10% अगर माइनस करो तो अब बचेंगे 81,000। अब तीसरे साल जो मैं डेप्रिसिएशन काउंट करूँगा ना तो वो तीसरे साल में अब फिर से 9,000 या 10,000 नहीं, जो वैल्यू बची ना उसके 10% काउंट करूँगा, बराबर ना, उसके 10%, मतलब 81,000 के 10% अगर करो तो 8,100 अब माइनस करूँगा, ठीक है। 8,100 मतलब 8,100 अगर हो तो वो बाकी यहाँ पर कितने बचेंगे, तो वो बचेंगे 72,900, ऐसा ना। अब उसके बाद अगर मैं जो काउंट करूँगा ना तो उस पर डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यू मिली इसके 10% गिनेंगे, सही बात ना, ये जो वैल्यू मिलेगी उसके फिर 10%, फिर जो आगे उसके 10%। तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि हर साल जो बैलेंस रिड्यूस होके मिलेगा ना, जो नया बैलेंस मिलेगा ना उसके परसेंटेज गिनते हैं। जबकि इसमें होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट, सीधा ही गिनते जाना है हमें, कि एक बार पहली साल नक्की किया 10,000, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके 10% गिन लिए 10,000, तो वो फिक्स, अब हर साल 10-10 हज़ार ही गिनते जाना है,
बराबर ना। ये हर बिजनेसमैन की अब अपनी मर्जी होती है कि कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से गिनता है तो कोई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सही बात है ना, ये हो गया ना। अब अब दूसरे अगर टेक्स्ट बुक वाइज बात करें ना हम लोग, तो ऑलमोस्ट है ना आपके क्वेश्चंस में परसेंटेज दिए हुए ही होते हैं कि हाँ भाई डेप्रिसिएशन इतने परसेंटेज पे गिनना है हमें। लेकिन अगर कोई सम में बाय चांस परसेंटेज न दी गई हो ना, तो डेप्रिसिएशन की पहली फार्मूला हम लोग याद करते हैं कि देखो परसेंटेज दिए हुए हो तो ठीक, तो फार्मूला की भी ज़रूर नहीं है। फार्मूला न याद हो उसकी तो भी ठीक है कि आपको तो सीधे उसके क्या करना है, परसेंटेज ही फाइंड करना है ना। 10,000 के 10% सीधा हो जाएगा कि नहीं, बराबर ना। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं दिए हुए हो तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने की एक फार्मूला आती है कि जो फार्मूला कौन सी, अगर यहाँ लिखूँ तो डेप्रिसिएशन की फार्मूला आती है C-S/N, बराबर। ये एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला पहले याद रखना, फिर तो जैसे सम्स आएंगे ना प्रैक्टिकली तो उसमें फिर नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। ये बेसिक फार्मूला कि D = C-S/N, कि जिसमें D फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो पता है हमें कि भाई D मतलब डेप्रिसिएशन जिस जो हम लोग काउंट कर रहे हैं। C मतलब कहलाता है कॉस्ट प्राइस। C मतलब कॉस्ट प्राइस कि कितने में आपने मशीन खरीदी है, बराबर ना, वो कॉस्ट प्राइस मतलब C। S मतलब कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। S मतलब स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार की वैल्यू, कि भाई जो वो मशीन फाइनली 10 साल बाद, समझो कोई भी हो ना एग्जाम्पल, कि 10 साल बाद वो मशीन आखिरकार फेंकने लायक हो जाएगी, तो उसे कहाँ पे दे देंगे, भंगार में। तो भंगार वाला कुछ तो देगा ना, बराबर ना, फ्री में थोड़ी ले जाएगा भंगार वाला, कुछ तो देगा ना। अब ₹1,00,000 की मशीन है तो ₹1,00,000 की मशीन के भंगार वाला 5-10 हज़ार तो देगा ही ना यार, अगर उसे भी देंगे तो, बराबर ना। तो उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो वो स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई वो अगर दी गई हो, और एन मतलब कहलाता है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स मीन्स के अंदाजे से वो मशीन कितने साल चलने वाली है। अब है तो मशीन नॉन लिविंग थिंग है, कोई भरोसा नहीं है कब चल रहा हो कब अचानक बंद हो जाए, लेकिन एक अंदाज़ा तो लगाते हैं ना कि भाई मैंने मशीन खरीदी है ना, चलो 10 साल तो चलेगी मेरी मशीन, तो वो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स। आप घर पे एक गाड़ी खरीदते हो तो भी अंदाज़ा होता है कि चलो भाई अब 5-6 साल तो छुट्टी कि ये गाड़ी अच्छी चलेगी, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। सही बात क्या नहीं, होता है ना। तो ऐसा डेप्रिसिएशन में C-S/N मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स। सही बात है ना, ये हो गया ना। तो अगर डेप्रिसिएशन में डायरेक्ट परसेंटेज ना हो ना तो इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की बेसिक चीज़ें ध्यान में आ गई ना, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, कौन सी मेथड होती है, वो ध्यान आया ना। तो आज जैसे ये हमने थियरी समझी, बेसिक चीज़ें समझी हमने डेप्रिसिएशन की, अब इनके रिलेटेड जो सम्स है ना आपकी एक्सरसाइज के, वो सम्स अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।